अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं, चिकन पीस स्टीम रोस्ट बनाने लगे हैं। उनके लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच हमने सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे। और ये जायफल जवंतरी और बादियान के फूल का थोड़ा सा मसाला है, ये हमने तकरीबन ½ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला दूसरा है क्योंकि हम ऊपर यूज़ नहीं करेंगे और पिसा हुआ धनिया का 1 खाने का चम्मच, पौन चाय का चम्मच हल्दी है। ये 3 से 4 अदद रेड कलर के दाने हैं, छोटे छोटे जैसे काली मिर्च के होते हैं, इतना बड़े बड़े दाने हैं बस। ये 4 से 5 अदद इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दही के चम्मच। थोड़े से तीले ऊपर लगाएंगे हम इसके, ये हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच हमने भर के लिया है, ये इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम सोया सॉस के इस्तेमाल करेंगे, डार्क वाला। और 2 से 3 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सिरके के। और ये 6 अदद हमने पीस लिए हैं, तकरीबन 6 अदद पीस, ये 1.5 किलो के करीब करीब बनते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा ही हमने पानी इस्तेमाल करना है इसमें, ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना वरना मसाले में ज़्यादा वो हो जाएगा पानी। इसको कलर को ज़रा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े थोड़ी सी डलियाँ सी बन गई हैं ये, और अभी ये पानी में इंशाल्लाह मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 चम्मच दही के, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगा हूँ। धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, जायफल जवंतरी का जो है मसाला है ये बनाया हुआ, और ये चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है। डालने लगा हूँ कलर इसमें, रेड कलर। थोड़े से रेड ही अच्छे लगते हैं, ये पीले पीले से नहीं अच्छे लगते हैं। आप ज़र्दा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा ही डाला है मैंने, सिर्फ 2-3 जैसे काली मिर्चें होती हैं उसकी 4 दाने के करीब ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस डार्क वाला 1, और ये 2 खाने के चम्मच। दो खाने के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 चम्मच हमने इस्तेमाल किए हैं इसमें सिरके के। ये देखें कलर जो है इसका सोया सॉस की वजह से भी थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो माशाल्लाह कलर इसका बहुत प्यारा आ जाएगा। सुर्खी इसकी ख़त्म हो गई है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसे करके आपने इसको अच्छी तरह से इसके साथ मसाले में
जो है ना कर लेना है सारों को। तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब बनता है ये, 1.5 किलो के करीब। ज़्यादा पतला नहीं करना है आपने, क्योंकि ये अब हम इसको जो है कम से कम 3 से 4 घंटे आपने इसको रखना है इसमें मसाले में डुबोगे। उसके बाद ये थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा इससे, हवा से मसाला जो है। ये देखें माशाल्लाह पीसों को मसाला जो है वो सही तरीके से चढ़ गया है। ज़्यादा रेड नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि स्टीम रोस्ट करने लगे हम। अगर तलाई करते तो थोड़ा सा फिर कलर डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी, ज़्यादा रेड हो जाना था, फिर उसमें तलाई में सुर्ख हो जाता है। अब 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे ऐसे ही। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और एक दिन पहले मसाला लगा के रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना बड़े मज़ेदार से स्टीम रोस्ट बनेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं तकरीबन 4 घंटे के बाद, हम दोबारा अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, तकरीबन 3.5-4 घंटे हो गए। अब हम ये फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और तवा रख दिया है। ये तवे के ऊपर देगचा रखेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम डालेंगे, ताकि जो है ना तकरीबन हमने ये 50 ml के करीब ही डाला है बस इसमें। जी नाज़रीन, ये तकरीबन 1 चम्मच है खाने वाला, ये चाट मसाला है जो हम इसमें डाल रहे हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हमने फ्लेम हमने ऑन किया हुआ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए मसाला जो है तकरीबन काफ़ी चढ़ गया इसको पीस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम हाई कर देंगे फ़िलहाल। ये 6 के 6 पीस हमने रख दिए हैं पतीले में और फ्लेम को थोड़ा सा हमने मीडियम पे किया है अभी फ़िलहाल। इसको हम 2-4 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर ये जो मसाला बचा हुआ है हम दोबारा उस पर पीसों पे लगाएंगे इसको, ताकि जो है ना थोड़ा थोड़ा बचे ना, ये बिल्कुल भी ना वेस्ट हो। लगाया है, पानी वगैरह नहीं डालना है आपने, क्योंकि ये चिकन ने भी पानी छोड़ना है। और ये मसाला जो बचा हुआ है हम ऐसे करके पीस के ऊपर डाल के चम्मच से थोड़ा सा इसको मसाला पीस पे चढ़ा देंगे, खिला देंगे, ताकि जो है वेस्ट भी ना हो और पीस भी स्पाइसी से बने। चिकन ने अभी पानी छोड़ना है आहिस्ता आहिस्ता। ये मसाला देखें सारा हमने तकरीबन उस पर लगा दिया पीसों पे। और ये अब हम तीले ये थोड़े थोड़े इन पे ऐसे करके बस डालेंगे और ये उधर ही जम जाने हैं।
इनसे टेस्ट जो है, तिलों को अगर भून लें तो भी बेहतर है, थोड़ा सा हल्का सा, नहीं भी भूनेंगे तो चलेगा, जैसे आप मुनासिब समझें। ये हम इसकी अब स्टीम जो है वो कवर करने लगे हैं, ताकि स्टीम जो है इसकी बाहर ना निकले। और आपने फ्लेम को जो है लो रखना है, थोड़ा सा ऐसे करके इसको, और ढक्कन रख देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना नीचे से इसको ऐसे मोड़ देंगे तो स्टीम बाहर नहीं जाएगी इसकी इंशाल्लाह, जो है ना। तो ये स्टीम में ही तैयार होगा। अब हम इसको तकरीबन ना आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे ऐसे ही। आधे घंटे बाद हम दोबारा इसको आपको दिखाएंगे। पानी जो है वो खुद ही इसमें ऐसा ऐसा करना है जज़ब, और पहले तो गोश्त में उसने चिकन ने पानी छोड़ देना है, फिर बाद में जो है ना इसको फ्लेम को हम थोड़ा सा और लो करेंगे। मीडियम से थोड़ा सा लो किया है हमने इसको, ताकि जो 20-25 मिनट है नीचे से जले नहीं, आराम आराम से ये गलता रहे। ये देखिए स्टीम जो है माशाल्लाह से, आपने ध्यान से हाथ को पीछे रख के ये देखें, इसमें जो है तकरीबन स्टीम में फिर इसको 35 मिनट हो चुके हैं। हमें स्टीम अच्छी खासी बनी हुई थी। ये आप इस पर एलुमिनियम पेपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना निज़ाम बड़ा ठीक रहेगा। और अब हम इसको फ्लेम को तेज़ करके थोड़ा कोशिश करेंगे इसको, ताकि जो है ये पानी खुशक करने की, ये पानी चिकन का ही पानी है जो छोड़ा हुआ है इसने। फ्लेम को हमने फुल किया हुआ है अभी नीचे से, ताकि जो है ना ये पानी जल्दी से जल्दी खुशक हो। तो जैसे ही हल्का सा खुशक होगा हम इसको साइड चेंज करके 5-7 मिनट के लिए बस रखेंगे। ये तकरीबन गल गए हैं, सिर्फ कलर हल्का सा आ जाएगा, इसका बेहतरीन हो जाएगा। दूसरी साइड से इसको साइड चेंज करेंगे। जी नाज़रीन, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें इसको पानी को खुशक करने में। हमने फ्लेम को फुल किया था। अब ऐसे करके जो है ना तेल को अगर कहीं पे रहता है तो उसको जो है ना हम ऐसे मिक्स करते हैं, ताकि हर जगह पे तेल जो है वो पहुंच जाए और मसाला जो है वो कोशिश हो के ज़्यादा जले नहीं। और अब आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटने की कोशिश करेंगे हम, ताकि इनकी साइड चेंज हो। फ्लेम को हमने आहिस्ता कर दिया बिल्कुल, क्योंकि तवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और अब हम ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है। ये देखें रोटी जो है वो बेहतरीन टूट रही है। सिर्फ अब हमने इनकी साइडें चेंज करनी है और 5 मिनट के लिए इनको हल्की आंच से रखना है, ताकि दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी सिक जाए। ये देखें पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है और माशाल्लाह जो है ना ये बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के। नमक मिर्चें चेक किए हैं, वो पीस थोड़ा सा टूट गया था उधर से, तो माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त गला हुआ है, बेहतरीन बने हुए हैं। अभी आपको हम ये डिश आउट करके दूसरी डिश में रख के इंशाल्लाह फाइनल इसका पिक्चर दिखाएंगे।
ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें, कहीं से भी जला नहीं है और बेहतरीन दोनों साइडों से। आपको बोटी तोड़ के भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको जो है ये हमारे तरीके से स्टीम रोस्ट, हमें ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी रेसिपी के साथ। ये देखें ज़रा, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। बिल्कुल खस्ता और नरम हुए हुए हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है, बनाएं आप हमारे तरीके से। इंशाल्लाह हमें दुआएं देंगे और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है, और इंशाल्लाह हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।